यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर की मेमोरी पर। क्या रहेगा? कंप्यूटर की मेमोरी पर। देखो, सबसे पहले हमारे पास जब भी कंप्यूटर की मेमोरी का सवाल आ जाता है, हमारे जहन में कंप्यूटर मेमोरी नाम आता है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, इसकी सिनोनिम्स में आ जाती है ना? कौन सी आ जाती है? हमारे पास आता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यानी हमारे पास जब भी मेमोरी का क्या आ जाता है, कंसेप्ट दिमाग में आ जाता है, हमारे पास तुरंत आ जाता है यार प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। दो चीज़ें हमारे जहन में आ जाती है। एक आ जाती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस लेक्चर को मेरे ख्याल से कई लोग तो 1 घंटे 2 घंटे का भी पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 1 घंटे में पढ़ाऊँगा। जो मैं कहूँगा वो आप दिमाग में बिठा के रखो, उसी में से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन सारे उसी में आ जाएंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें दे रखी है। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जस्ट आस्क मी द पीडीएफ, आई विल सेंड इट टू यू विद इन 2 days। आई विल सेंड यू आफ्टर रिसीविंग यूर मेल। सॉरी। देखो, अब हम मेमोरी की बात करते हैं। क्या करते हैं? मेमोरी की बात। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी होता है वो एक जगह जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो। क्या हो? स्टोर हो जाए इंफॉर्मेशन हमारे पास। यानी हमारे कंप्यूटर में जहाँ पर जिस चीज़ में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेमोरी बोलते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उसको क्या बोलेंगे? हम मेमोरी बोलेंगे। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अब हम अपनी घर को क्या बोलेंगे? एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारी मेमोरी है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम इधर स्टोर होते हैं, है कि नहीं? अब एक एप्पल्स के बॉक्स में एप्पल स्टोर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको भी एक टाइप के उसको मेमोरी बोलेंगे, उसमें मेमोरी एप्पल्स है ना? लेकिन खैर, मेमोरी क्या होती है? ये एक इनविजिबल चीज़ होती है और जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो वाली चीज़ होती है ये हमारे पास। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं हमारी मेमोरी को आज। पहले देखो, जो कंप्यूटर मेमोरी है, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा, ये किस लिए यूज़ होती है? कंप्यूटर को स्टोरेज के लिए। किस स्टोरेज के लिए? डेटा, इन्फॉर्मेशन जिस टाइप का भी हमारे पास हो, वीडियोस हो, ऑडियोज़ हो, टेक्स्ट्स हो, कोई सा भी टाइप का फॉर्मेट हो, जो भी हमने कंप्यूटर में सेव रखा, कंप्यूटर में जहाँ वो सेव रहा उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मेमोरी। यानी कुल मिलाकर इससे भी हम समझ सकते हैं इसको, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ सेव होगी और ये जगह भर गई, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेमोरी। यानी एक प्लेस होल्ड की इस चीज़ों ने, उस जगह को क्या बोलेंगे? उस प्लेस को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेमोरी, जहाँ पर ये सारी चीज़ें रही। ठीक है जी। मेमोरी हमारे पास कितने टाइप की हैं? 2 टाइप की मेमोरी हमारे पास, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल में प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। यूजुअली देखो, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना यहाँ पर, इसको मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी कार्ड देखा है ना आपने मोबाइल में? वो ऐसे ही होता है ना? वो भी एक मेमोरी ही है, वो भी स्टोरेज की होती है ना। जो चीज़ मेमोरी होती है ना, जो चीज़ स्टोरेज के लिए होती है, जो भी चीज़ स्टोरेज के लिए होती है ना, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी चीज़ स्टोरेज के लिए होती है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको मेमोरी बोलते हैं। कहीं फिर मेमोरी कार्ड बोलते हैं, कहीं सीडी बोलते हैं, कहीं हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे किसको क्या बोलेंगे, कहाँ पर बोलेंगे। इस वाली चीज़ को फिलहाल इतना समझ लो, जो मेमोरी हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की है। और प्राइमरी फिर कितने टाइप की है? 1 और 2, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे हमसे सबसे पहले अपना प्राइमरी मेमोरी। हमने पढ़ा मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है। देखो, प्राइमरी मेमोरी को ऑल्सो क्या बोलते हैं हम? दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी या बोलते हैं मेन मेमोरी। इंटरनल मीन्स जो कंप्यूटर के अंदर है। एक्सटर्नल किसको बोलेंगे? फिर एक्सटर्नल जो कंप्यूटर के बाहर। फिलहाल हमने पढ़ना क्या है? इंटरनल। मैं गोल करता हूँ और देख लेता हूँ जो अंदर है कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर है, इसके अंदर जो मेमोरी है उसको बोलेंगे हम इंटरनल मेमोरी। क्या बोलेंगे हम? इंटरनल मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी होती है? जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर से। यानी कंप्यूटर से जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं ना, हमारे पास जो भी आता है ना, वो होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। इससे क्या करते हैं हम? जो हमारे पास कंटिन्यूसली ऑपरेशन जो हम करने हैं, जो करते हैं, जो काम करते हैं, वो किसके ज़रिए करते हैं हम? वो प्राइमरी मेमोरी के ज़रिए करते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है, ये 2 टाइप की है, कहा जाता नहीं है भी 2 टाइप की। किस किस की? एक तो रैम
रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रोम रीड ऑनली मेमोरी। लेकिन उन दो को दो और एक तरीके से हमने इन दो को डिवाइड किया है। कैसे? एक को वोलेटाइल, एक को नॉन वोलेटाइल। देखो सबसे पहले हम देखेंगे वोलेटाइल। वोलेटाइल हमारे पास जो मेमोरी है ना, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी होती है पावर डिपेंडेंट। पावर डिपेंडेंट मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर पर, कोई भी काम, वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ऑडियो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, साउंड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कंप्यूटर पर लाखों काम होते हैं ना। आप ऑनलाइन कोई रिजर्वेशन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कंप्यूटर पर कर रहे हो। आप करते गए आपने पूरे करीब है आप फिनिश करने के, इतने में क्या हुआ, आपका जो लाइट था ना, लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया। कंप्यूटर ऑफ हो गया। अब लाइट चले जाने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हो, आपका लैपटॉप डाउन हो गया, है ना। या अगर आप कंप्यूटर पर हो, डेस्कटॉप पर बैठे हो, आपका जो उसका यूपीएस है वो बेचारा डेड हो गया, है ना। ये भी हो सकता है कि आपका यूपीएस नहीं था, आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे थे, इतने में पावर सप्लाई चली गई, आपका बिल्कुल सिस्टम ऑफ हो गया। इन सारी कंडीशंस में आपका क्या होता है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, या आप अपने मोबाइल जो भी, तो आपका कंप्यूटर है ना, आप उस पर कुछ कर रहे हैं, इतने में मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, यानी पावर सप्लाई ऑफ हो गई, बंद हो गई, ख़त्म हो गई, है ना। उससे क्या हो जाता है, आपका जितना भी आप काम कर रहे थे, जहाँ तक पहुँचे थे, ये सब लॉस्ट, लॉस्ट, फिनिश। यानी अब आप पावर दोबारा लाओगे, दोबारा कनेक्ट करोगे, दोबारा चार्ज करोगे मोबाइल, फिर दोबारा से ये सारा काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोबारा। इसीलिए मैंने इसको बोला है पावर डिपेंडेंट, यानी जब तक पावर है तब तक हमारे पास ये मेमोरी है, पावर गया तो ये मेमोरी गई। अब ये हमारे पास जो ये वोलेटाइल मेमोरी है ना, जो पावर डिपेंडेंट है, ये कौन सी है? ये रैम है। रैम को बोलते हैं हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा बढ़ते हैं। रैम क्या है? रैम जो हमारे पास मेमोरी है ना, ये वो मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज्ड टू शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर कंप्यूटर टू टेक प्लेस, इट इज इजी एसेस। देखो है कि नहीं, जो हम कंप्यूटर को एसेस करते हैं ना, हमने कंप्यूटर खोला, इधर जाते हैं, उसमें इधर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर जो भी वो मेमोरी वहाँ पर है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन वहाँ पर कर रहे हैं ना, हम वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम वहाँ पर, है ना। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो काम जो कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है किस पर? हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी पावर सप्लाई पर। अगर पावर सप्लाई गई, वो काम भी तुरंत हमारा चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे पावर डिपेंडेंट, या वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, या उसको बोलेंगे हम रैम बोल देंगे, है ना। अब रैम हमारे पास दो टाइप की है। कितने टाइप की रैम हमारे पास है? दो। एक तो हमारे पास रैम है जनाब स्टैटिक रैम, एक है डायनेमिक रैम। देखो स्टैटिक रैम क्या होता है, इसको एस रैम बोलते हैं। एस रैम, इसमें रिफ्रेशमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिफ्रेशमेंट मीन्स इसे हमने कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जाते हैं ना, कोई फोल्डर खुलता नहीं है, फिर एक दो बार हम रिफ्रेश करते हैं, फिर जाकर वो खुलता है ना, कंप्यूटर पर। लेकिन इसमें स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होती है, ये एक इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फास्टर होती है और कॉस्टली होती है, कीमत भी ज़्यादा होता है इसका। ये स्टोर डाटा तब तक करता है जब तक पावर है, पावर गया तो डाटा भी गया। ये आपको समझ में आ गया। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, है ना, और इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पावर भी ज़्यादा चाहिए होता है। मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। देखो फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है, अगर आप कोई भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोलोगे, मदरबोर्ड यूजुअली ऐसे होता है ना, पीछे से जो मैंने नीचे फिगर दिखाई है, मदरबोर्ड आप सबने देखा होगा। आप खोलोगे, कंप्यूटर का खोलो, टीवी का खोलो, लैपटॉप का खोलो, मोबाइल का खोलो, किसी का भी खोलो, रेडियो का भी खोलो, सब तो कंप्यूटर ही है ना। उसमें पीछे एक ऐसी छोटी पेंसिलिन सेल्स जैसी लगी होती है। पेंसिलिन सेल्स क्या होती है? छोटी छोटी पेंसिलिन सेल्स जैसी लगी होती है ना, उनको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। और जो वो फ्लिप फ्लॉप्स है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एस रैम। एस रैम यानी वो आप खोल देना, वहाँ पर देख लेना, उसको हम एस रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस रैम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस छोटी छोटी जो पेंसिलिन सेल्स जैसी होती है ना, इनको क्या बोलते हैं हम? पेंसिलिन जो सेल्स जैसी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको पेंसिलिन सेल बोलो या बैटरी बोलो, पेंसिलिन सेल, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का कौन सा है हमारे पास? रैम है। रैम का कौन सा है? ये हमारे पास है एस रैम। कुल मिला के ये हमारे पास एस रैम है। अब हमारे पास आता है डी रैम।
देखो अब हमारे पास जो डी रैम है, डी मीन्स डायनेमिक रैम, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती पीरियडिकली, कोई रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कंपलसरी रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है जी। इधर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये उससे एक तो स्पीड उससे कम है, किससे, डी रैम से, थोड़ा उससे कॉस्ट भी कम है, स्टोर्स डाटा फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, ये बहुत कम टाइम तक डेटा स्टोर करता है, कम टाइम तक डेटा स्टोर करते हैं, वो भी करता है डाटा स्टोर लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा देर तक, और ये पावर लेस यूज़ करता है। ये बना हुआ है ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आपको पता है ना, छोटे टैबलेट जैसे लगे रहते हैं उसी मदरबोर्ड के पीछे, उनको कैपेसिटर्स बोलते हैं। ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते हैं, एक बॉक्स जैसे होते हैं, उनको ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। जिन लोगों का फिजिक्स रहता है ना 11th-12th में सिलेबस, या फिजिक्स में जो भी पढ़े हैं फिजिक्स, उन लोगों को ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इनका बिल्कुल कंसेप्ट होगा, इनको समझ भी आएगा, इन्होंने देखा भी होगा प्रैक्टिकल के दौरान, जब वो खोला होगा उन्होंने लैब्स में, किसको, किसी भी चीज़ के मदरबोर्ड को, या उन्होंने देखा भी होगा इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए और फिगर्स के ज़रिए कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ के दौरान, ठीक है जी। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, एस रैम और डी रैम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं SSRB में। किस बेस पर पूछे थे, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं हम आते हैं डिफरेंस पर। किसकी डिफरेंस पर, हमारे डिफरेंस तो मैंने बता दिया आपको, एस रैम और डी रैम मैं बताना चाहता था, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस इस पर कैसे पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि एस रैम फास्ट है या डी रैम फास्ट है। जनाब कौन सी फास्ट है, सर एस रैम फास्ट है। कॉस्ट ज़्यादा कौन, कॉस्ट किसका ज़्यादा है, एस रैम का या डी रैम का, सर एस रैम का कॉस्ट ज़्यादा है। ज़्यादा पावर कौन लेता है, सर एस रैम ज़्यादा पावर लेता है। अच्छा ज़्यादा टाइम तक डेटा स्टोर कौन कर सकता है, ज़्यादा डेटा टाइम तक ये थोड़ा स्टोर कर सकता है। चलो ये क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन जो कॉस्ट, स्पीड, अच्छा किस चीज़ से बनी थी है, फ्लिप फ्लॉप से बनी है, ये किससे बनी है, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से बनी थी है। ज़्यादा पावर यूज़ कौन करता है, सर एस रैम यूज़ करता है। लेस कौन यूज़ करता है, ये, यानी हर चीज़ में ये ज़्यादा यूज़ करता है और ये कम यूज़ करता है डायनेमिक रैम। ये यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं हम आगे, नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। किसमें, एक तो हमने पढ़ी वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, वो कौन सी थी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमारे पास नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास रोम। अब नॉन वोलेटाइल का कंसेप्ट आप ऐसे समझ लो, जिसमें आपको बता रहा था वहाँ पर आप लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, किसी भी जगह कोई चीज़, कोई काम कर रहे हो, इतनी भी लाइट चली गई और आपका जो डेटा है ये सब चला गया, आपके पास दोबारा उसको करना पड़ेगा, है ना, आपको नेक्स्ट ट्राई उसको करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा जब आपकी लाइट रिस्टोर हो जाएगी या सब पावर सप्लाई आपकी रिस्टोर हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो आप काम कर रहे हो, अगर एक बार पावर सप्लाई ऑफ हो गई, चली गई, या आपकी बैटरी डेड हो गई, आपका जितना डेटा है ना वो वहीं का वहीं रहेगा। वो बेचारा क्या होगा, वो आपका वो मतलब वो लॉस्ट नहीं हो जाएगा, स्टोरेज लॉस्ट नहीं हो जाएगा, डेटा लॉस्ट नहीं होगा, वहीं पर रुकेगा जहाँ पर आप काम कर रहे थे। बिल्कुल है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल यानी नॉन पावर डिपेंडेंट भी इसको बोल सकते हो आप। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ओनली हम इसको रीड कर सकते हैं, इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। ऊपर हम एडिट कर सकते थे, नीचे हम एडिट नहीं कर सकते। ऊपर किसमें, रैम में। अब इसमें क्या है, इसमें हम डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। जो आपको मेन डिफरेंस बताई जाती है ना रोम और रीड की, वही यहाँ हम समझ रहे हैं, है ना। अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे, एक एम रोम, एक प्रोम, एक ई प्रोम, एक ई प्रोम, एक यूवी प्रोम, है ना। अब देखो मॉस्क सबसे पहले आता है एम प्रोम। एम प्रोम मीन्स होता है मॉस्क प्रोम। क्या होता है, मॉस्क प्रोम। एक मिनट में ये देखो, एम प्रोम मीन्स मॉस्क प्रोम। क्या है, मॉस्क प्रोम। मॉस्क प्रोम मीन्स ये चिप जब बनाई जाती है ना, उसी टाइम इसमें क्या लिखा जाता है, मतलब मेमोरी लिखी जाती है, उसके बाद इस मेमोरी को कभी इरेज नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं मॉस्क प्रोम। क्या बोलते हैं, मॉस्क प्रोम। उसके बाद हमारे पास आता है ई प्रोम। क्या, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोम। क्या आता है, प्रोम। ये जो प्रोम है ना, इसको हम क्या करते हैं, जिस टाइम हम इसको बनाते हैं उसी टाइम इसको एक ही बार हम चेंज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर करते टाइम, है ना। उसके बाद कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसकी मेमोरी को इरेज कभी नहीं कर सकते हैं। जब इरेज नहीं कर सकते माने चेंज नहीं कर सकते हैं हम, है ना। उसके बाद ई प्रोम, ये फुल प्रोग्राम इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसको हम इरेज कर सकते हैं। किसको, ई प्रोम को। ई मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसको हम इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसको, ई प्रोम को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ई प्रोम।
ई प्रोम इसको इरेज कर सकते हैं, मगर किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये आ गई। ज़्यादातर आपको क्या होता है क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि इनकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? यूवी ई प्रोम। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हम इसको इरेजेबल, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आप 50% से ज़्यादा मान लो इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। यानी इसकी जो मेमोरी हम इरेज कर सकते हैं, किससे इरेज कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। देखो अब मैंने शॉर्टकट इन दोनों का ऐसे जब जो अब तक हमने पढ़ा इसका कैसे डाल रखा है। ये मेमोरी कंप्यूटर की प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में एस रैम, डी रैम, ये भूल जाओ, और भी होती हैं, ये भूल जाओ। ई प्रोम होता है, फिर मैंने ई प्रोम पढ़ाया, ई प्रोम पढ़ाया, मैंने यू वी भी पढ़ाया इधर, मैंने मॉस्क भी पढ़ाया इधर, मॉस्क प्रोम भी, एम प्रोम भी पढ़ाया, यू वी एम प्रोम पढ़ाया ना, ये सारे हमने पढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या देखते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जनाब किसको बोलते हैं? सबसे पहले टाइम देखें। बिल्कुल टाइम हमारे पास बहुत है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर से यूजुअली बाहर होती है। प्राइमरी क्या थी? इंटरनल थी। और सेकेंडरी क्या है? इसको एक्सटर्नल बोलते हैं या ऑक्सिलरी बोलते हैं, उसको मेन भी बोलते हैं और इंटरनल भी बोलते हैं। वो क्या है? वो फास्ट भी थी और कम एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। वो भी एक्सपेंसिव थी लेकिन ये उससे ज़्यादा होती है। देखो ये स्लो है, किससे? प्राइमरी मेमोरी से। जब इसने स्लो लिखा यानी ये स्लो है, किसी के साथ कंपैरिजन करके लिखा होगा। अब और कौन है? एक तो सेकेंडरी है और एक तो प्राइमरी है, यानी प्राइमरी से ही फिर ये स्लो होगी। डेफिनेटली प्राइमरी से ही स्लो है, मोर एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली है ना। सेकेंडरी ये नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी, यानी पावर पर डिपेंडेंट नहीं है। पावर हो या ना हो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पावर के आने और जाने की वजह से, पावर के जाने, लाइट ऑफ होने की वजह से, पावर सप्लाई ख़त्म होने की वजह से इसमें जो डेटा जो है या इसकी मेमोरी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा कि प्राइमरी मेमोरी में इफेक्ट पड़ता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास मैंने इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो मैंने इसको किया है फिक्स्ड, एक मैंने क्या किया है रिमूवेबल। देखो फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड वो है जो हमारे पास कंप्यूटर के फिक्स्ड रोम। क्या है? फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी। फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी। एक क्या है? रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। अब फिक्स्ड हम पढ़ रहे हैं ना, फिक्स्ड वो है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स है। क्या है? कंप्यूटर के अंदर फिक्स है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है। किन किन चीज़ों से हम बाहर इसको निकाल सकते हैं, यानी किन, मेरा कहने का मतलब है किन किन वजह से, है ना। कोई तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से हम इसको निकालना चाहते हैं। या एक, अगर आपका ये ख़राब हो गया हो, है ना, इसको ख़राब हो गया है, इसको ठीक करना हो, ये काम नहीं कर रहा है, यानी एक तो इसको ठीक करना या दूसरा लगाना हो अगर ख़राब किया गया हो, या इनकी कैपेसिटी बढ़ानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लैपटॉप था, वो 2 GB का था, उसका क्या रोम। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं उसको जा रहा हूँ, मैं बाहर जब पढ़ रहा था ना, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ, 2 GB वाला एसर का मेरे पास लैपटॉप था, उसकी रोम थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रेंड को बताया यार मुझे इसको ना इंक्रीज़ करना है साइज़। उसने एक एसर सर्च सेंटर वाले को फ़ोन किया, उसने बताया आप ले आओ, मैं 4 GB कर देता हूँ उसको। हम गए, उसने बराबर आधा घंटा लगा दिया वहाँ पर हमारे सामने, और उसने क्या किया, हमें उसको 4 GB बना कर दे दिया। यानी हम अब हार्ड डिस्क जो हमारे पास है या हमारे पास मेमोरी के जितने भी फिक्स्ड स्टोरेज अंदर है हमारे, चाहे लैपटॉप हो या कोई भी हो, कोई सा भी कंप्यूटर हो, है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 GB अगर मेरे पास, मैं उसको 2 भी बना सकता हूँ, अगर 2 है तो मैं उसको 4 भी बना सकता हूँ। लेकिन यूजुअली लोग क्या करते हैं, इंक्रीज़ ही करते हैं स्टोरेज। अगर 2 है तो 4 है, अगर 4 है तो 8 करना चाहते हैं, है ना, ऐसा, क्योंकि लोगों की नीड बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, तब जाकर कम स्टोरेज कर लेते। और एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, आज जब मैं ये लेक्चर बना रहा था ना, तो मैं नेट पर सर्च कर रहा था, कोई एक टॉपिक देख रहा था मैं, तो फिर 1953 की एक पिक मेरे पास आई यूएसए की। तो मैंने वहाँ देखा कि वो 512 MB की स्टोरेज, एक चिप मान लो आप, 512 MB की एक मेमोरी कार्ड मान लो। मेमोरी कार्ड को इनको क्या करना था,
किसी जगह वो ले जा रहे थे। पता वो किस में ले जा रहे थे उसको? एक बड़े से ट्रक में, जो हमारे पास ट्रल आता है ना, उसी में लेकर जा रहे थे। इतना बड़ा था, यानी उस ज़माने में कंप्यूटर सच में बड़ा था ना। यानी 512 MB तकरीबन 10 बाई 10 कमरे में से बड़ा था, 10 बाई 10 कमरे के साइज़ से बड़ा था, इतना बड़ा था। लेकिन आज देखो हज़ारों GB TBs में क्या होता है, एक छोट इतना सा एक चिप आता है या पेन ड्राइव आता है, उसमें हज़ारों GB चले जाते हैं, हज़ारों 100 GB चले जाते हैं ना। देखो दुनिया बदल गई, स्पीड भी बढ़ गई, साइज़ डिक्रीज़ हो गया, यानी दुनिया किसकी तरफ जा रही है? एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। ठीक है जी, मैं टॉकिंग कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मैं वो दूसरी बात ही कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से किधर की तरफ जा रही है वो छोड़, वो आप खुद देख लेना। ठीक है ना जी। हम फिक्सड स्टोरेज डिवाइसेस देख रहे हैं जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स है। आजकल हम उनको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं क्या, जब हमको इंक्रीज़ करना चाहते हैं या उनको ठीक करना चाहते हैं या उनमें कोई ख़राबी होगी उनको सफाई करना चाहते हैं ना। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो है फ्लैश मेमोरी, हमारे पास SSD सॉलिड स्टेट डिस्क होती हैं, जो सॉलिड डिस्क के अंदर होती हैं, हार्ड डिस्क होती है ना। अब ये जो हमारे पास ये सेकेंडरी स्टोरेज की ये जो डिवाइसेस है ना, रिमूवेबल, ये हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी में भी आती है ना, क्योंकि ये अंदर फिक्स होती है ना, ये प्राइमरी में भी आती है। अब इनको बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर दोबारा नई भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी में भी थोड़ा सा इधर इसको कैटेगराइज किया गया है। अब ये सेकेंडरी डिवाइसेस थोड़े हमारे पास हैं। देखो SD कार्ड है, जब मेमोरी कार्ड जिसको हम बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव जिसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, CDs है हमारे पास, DVDs है हमारे पास, है ना। फिर उनकी टाइप्स हैं, CDs और DVDs की टाइप्स। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला, हमारे पास आता है रिमूवेबल स्टोरेज। रिमूवेबल स्टोरेज वो है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है। एक तो हमने जो हार्ड डिस्क अंदर से उसको हम रिमूव कर भी सकते हैं, और लेकिन फिर लगाना वापस ज़रूरी है। कंप्यूटर उसके बगैर नहीं चलेगा, मेमोरी वहाँ उसके बगैर नहीं चलेगी, है ना। या जो दूसरी डिस्क हमने वहाँ पढ़ी, 2-3 चीज़ें पढ़ी, वो तो अगर आपने निकाले, किस तरह से निकाले, अगर ख़राब थी तो दोबारा लगानी ज़रूरी है। अगर आप इंक्रीज साइज़ उनका करना चाहते हो तो लगानी ज़रूरी है ना। दूसरे हमारे पास रिमूवेबल वो है जिनके कंप्यूटर में होने या न होने से, या उनके साथ कंप्यूटर में लगाओ तो अच्छी बात है, ना लगाओ बाहर रखो तो कोई बात नहीं है, फिर भी कंप्यूटर चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में आपके पास पेन ड्राइव और एक मेमोरी कार्ड है, आपने मेमोरी कार्ड में कुछ डाटा रखा है, आप कंप्यूटर में जाकर उसको लगाते हो और देख लेते हो, आपका काम खत्म, आप उसको निकाल देते हो, या मेमोरी कार्ड को निकाल देते हो, जेब में रखते हो, या कहीं भी अपनी अलमीरा में रख लेते हो, है कि नहीं। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला कंप्यूटर में। इनको बोलते हैं रिमूवेबल स्टोरेज। ठीक है जी। बढ़ो आगे। रिमूवेबल स्टोरेज में खास क्या चीज़ें आती है, टाइप्स क्या है इसकी? ऑप्टिकल डिस्कस है। अब डिस्कस तो बहुत सारी है अंदर, ये देखो CD है, DVD है, ब्लू-रे है। फिर CD और DVD के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं? मेमोरी कार्ड्स हैं, फ्लॉपी डिस्क्स है, मैग्नेटिक टेप्स हैं जो पहले आया करते थे ना, मैग्नेटिक टेप्स उनको बोलते हैं। जो टेप्स पहले होती थी वो कैसेट्स लगाते थे, ऐसे 2 छेद होते थे उसमें, टैप रिकॉर्डर में लगाते, उसमें एक ऐसे वो टैप रील जैसी चलती थी ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप्स, है ना। डिस्क्स है हमारे पास, डिस्क पैक्स है हमारे पास, पेपर स्टोरेज है हमारे पास, जिससे पंचड कार्ड्स टैप्स बोलते हैं। पंचड कार्ड जो पहले हुआ करते थे ना, उनको बोलते हैं ना। देखो हमारे पास मैंने एक फिगर डाल रखी है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज के, है ना। ये बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं जो हम एक्सटर्नल रख सकते हैं, यानी ये एडवांस्ड हमारे पास हैं जिनको हम अपने पास बैकअप के लिए रख सकते हैं। अब आ जाओ हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। देखो हमने सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ी कौन सी, जो हम एक्सटर्नल होती है ना, है ना। अब हम ये देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये तो रहती है हमारे कंप्यूटर से बाहर, लेकिन कंप्यूटर से बाहर किसी न किसी चीज़ में रहती होगी ना, उसको बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं हम इनको, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उनमें से इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन से? इंपॉर्टेंट फ्लॉपी डिस्कस। ये फ्लॉपी डिस्कस होती हैं, छोटी सी डिस्कस होती हैं। इनका साइज़ क्या होता है? 3.5 इंच होता है या 5.5 इंच होता है। ये MBs में हमारे पास स्टोरेज सेव करती है, यानी 1.44 MB, 1.2 MB ऐसी स्टोरेज करती है। कौन सी? फ्लॉपी डिस्कस। ये MBs में स्टोरेज करती है। क्या करती है? MBs में स्टोरेज करती है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा कम्पैक्ट डिस्कस। कम्पैक्ट डिस्कस हमारे पास इससे ज़्यादा MBs में स्टोरेज करते हैं। जितना ये करता था ना ऊपर वाला हमारे पास, उससे ज़्यादा में करता है, जैसे 700 MB ये करता है। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्कस हमारे पास करते हैं, है ना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास CD। ये कम्पैक्ट डिस्क जो है ना, कम्पैक्ट डिस्क
ये भी हमारे पास दो टाइप के हैं। क्या है? दो टाइप की। एक होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क और डब्ल्यू। देखो, और है रीडेबल ऑनली, यानी आपने एक ब्लैंक डिस्क लाई, उसमें आपने जो भी डाटा रखा ना, एक बार उसमें ट्रांसफर डेटा हो गया, वो डाटा उसमें हमेशा रहेगा, वो डिलीट नहीं होने वाला, इरेज नहीं होने वाला, कुछ भी करो आप, यानी सीडी तोड़नी पड़ेगी लेकिन आपको उसमें से वो डाटा क्या है वो तो निकलेगा, आप डाटा उसमें से ले सकते हो कॉपी करके लेकिन वो डिस्क खाली नहीं हो जाएगी। एक बार उसमें जो गया तो गया, फिर उसमें स्पेस होगी, वो इरेज नहीं हो जाएगी। ठीक है जी। ये यूजुअली किस लिए यूज़ होता है? ये होता है अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर सेव रखना है, आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सेव रखना है ना, उसमें रखते हैं ताकि उससे वो डिलीट भी नहीं होता है। जब इसमें कोई डिलीट होता ही नहीं है ना, एक बार डालो तो हमेशा के लिए रहता है। अच्छा, सी डी और डब्ल्यू, रीराइटेबल। रीराइटेबल यानी एक बार उसमें जो भी डाला है ना, उसको फॉर्मेट कर सकते हो, दोबारा इरेज कर सकते हो, दोबारा उसमें लिख सकते हो, जैसे पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं उसी तरह उसको बोलते हैं रीराइटेबल। उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी सीडी के बाद डीवीडी। डीवीडी में स्टोरेज ज़्यादा होती है, जो देखो 4.7 GB या उससे भी ज़्यादा हो जाती है डीवीडी हमारे पास स्टोरेज। इसमें भी हमारे पास यही दो टाइप्स हैं, डीवीडी और एंड डीवीडी और डब्ल्यू, यानी रीडेबल ओनली एंड रीराइटेबल, है ना। ये कंसेप्ट ऑफ याद रखना, रीडेबल रीराइटेबल। रीडेबल जिसमें एक बार डाटा गया, उस सीडी को हम या डीवीडी को इरेज नहीं कर सकते हैं, और डब्ल्यू रीराइटेबल, जिसको हम दोबारा इरेज करके कुछ और डाटा भर सकते हैं, पुराना डिलीट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ एक डिफरेंस है, आप कह रहे होंगे अगर इसका भी स्टोरेज इतना, फिर इसको रीडेट कर सकते हैं, है ना। एक तो रीराइट, एक तो डिलीट, एक में से नहीं कर सकते, एक में तो कर सकते हैं और डब्ल्यू वाले में। तो इसको और पेन ड्राइव में क्या फ़र्क है? देखो, इसको और पेन ड्राइव में ये फ़र्क है, इसको क्या करते हैं, जितना इसमें ज़्यादा फॉर्मेट करोगे, इरेज करोगे ना, ये ख़त्म होती जाती है इसकी लाइफ, है ना। जबकि पेन ड्राइव में जितनी बार फॉर्मेट या इरेज करोगे या डिलीट करोगे, उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती है ना। दूसरा, इसमें स्क्रैचेस आते हैं, तो कभी कभी इसमें से ये सीडीज़ में से या डीवीडीज़ में फिर डेटा का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए, और ये हाई फाई सॉफ्टवेयर्स के लिए अलग रखा जाता है, वो कुछ वैसी सीडियाँ होती है, सीडी होती है, छोटे से ऐसे प्लास्टिक बॉक्सेस में ये आती है, तो 5-10 रुपये का बॉक्स होता है ना, तो उसमें आ जाती है। यानी इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है, किससे? पेन ड्राइव से, और पेन ड्राइव को इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक टाइप का डिस्क हमारे पास आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट और हाई कॉस्टली डिस्क है। इनमें क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा डाटा है ना, 25 GB, इससे ज़्यादा हम सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया डिस्क का एंड। अब आ गया हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे पास कंप्यूटर में क्या होती है, ये भी ऐसी ही होती है, ये लेकिन बनी होती है एक एल्युमिनियम टाइप में, ये होती है ना, एक लोहे टाइप का एक मटेरियल होता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिलिकॉन जैसा, उसी का बना होता है। ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होते हैं, ये बाहर निकाल सकते हैं जब ठीक करनी हो या इससे बड़ी लगानी हो, इससे बड़ी साइज़ में नहीं, इससे बड़ी मेमोरी में। अगर 100 GB वाली है, अगर आप 200 GB वाली लगाना चाहते हैं, वो इसके अंदर ऐसे 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 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेक्टर्स। इन सेक्टर्स में मेमोरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेक्टर में रहती है 100 GB, इसमें 100 GB, इसमें 100 GB, इसी हिसाब से ही बनती है क्या हमारे पास ये हार्ड डिस्क, है कि नहीं। मैं इसकी फिगर डाल देता है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है एडवांस लेवल का, वो होता है टेक्निकल लेवल का, वो हमें पढ़ना नहीं है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको पता ही है, 256, 500 TB, 1 TB, 2 TB, यानी आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी हार्ड डिस्क वाली बड़ी साइज़ की हार्ड डिस्क हमारे पास आ जाती है कि नहीं। यहाँ तक तो ये हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैश मेमोरी। सबसे पहले टाइम देख लेते हैं, ठीक है जी। फ्लैश मेमोरी हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले बोला, फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव को बोलते हैं। पेन ड्राइव का USB होता है, ये पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट होता है हमारे साथ, किसके साथ, जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज होती है ना हमारे पास, ये कैसे कनेक्ट होती है, ये होती है हमारे पास पोर्ट्स के ज़रिए। क्या होती है, सेकेंडरी यूजुअली किससे होती है, पोर्ट्स के ज़रिए हमारी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है जी। अब ये पेन ड्राइव आपको पता है 1 TB तक है, 1 GB से 1 TB तक हमारे पास है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की आती है। उसके बाद हमारे पास कौन आता है, उसके बाद आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट डिस्क। ये भी हमारे किस में आती है, कंप्यूटर के अंदर ही होती है, एक सॉलिड डिस्क होती है, इसका भी साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये कंप्यूटर्स में होती है ना, सूटेबल फॉर टैबलेट्स होता है, नोटबुक्स में होता है, ये छोटी साइज़ की डिस्क होती है, अंदर होती है किसमें, यूजुअली नोटबुक्स और टैब्स में, यानी छोटी साइज़ की कंप्यूटर्स में होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वन, वो कौन सा है हमारे पास, SD कार्ड। SD कार्ड मेमोरी कार्ड है। कैपेसिटी आप इसकी पता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो
जनाब, है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा क्या है, कम स्टोरेज से शुरू होता है और बड़ी स्टोरेज तक 1 GB से लेकर 64 GB तक, इससे ज़्यादा भी आजकल आते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या कहा, सेकेंडरी मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है। एक तो परमानेंट स्टोरेज रहता है, आपने CD पेन ड्राइव किसी में कोई डेटा लग भर दिया पूरा का पूरा और आपने अलमीरा में रख दिया, या कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में लेकर जाओ, किसी भी सिस्टम कंप्यूटर में लगाओ, वहाँ पर आप वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। यानी आपको लैपटॉप, अगर लैपटॉप खो गया, चोरी हो गया, टूट गया, से किसी भी जगह गया हमेशा के लिए, है ना, ख़त्म हो गया, तो आपका डाटा फिर भी बैकअप रह सकता है ना। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, जितना बड़ा अमाउंट का डाटा हो उतना बड़ा अमाउंट का डाटा आपका सेव रहेगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तीसरा पोर्टेबल है, जहाँ चाहो उठाओ, ये सेकेंडरी मेमोरीज आप साथ ले जा सकते हो, इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है जी। थोड़ा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की डिफरेंस लिखी है, लेकिन ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ी है। लास्ट पर एक मेमोरी आती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। कैचे भी बोलते हैं कुछ कैशे भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, क्योंकि ये नाउन है कि नहीं। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास वो मेमोरी होती है जो ये छोटे छोटे ऑपरेशन को ले जाती है, क्या कैरी करती है मेन मेमोरी से लेकर CPU तक। यानी CPU से कोई कमांड आ गई, इधर से कोई कमांड आ गई, चली गई, वापस चली गई, इसको ये कमांड जो है ना, इसके ज़रिए किसके ज़रिए कैरी होती है, एक मेमोरी के ज़रिए, उसको क्या बोलते हैं हम, कैशे मेमोरी बोलते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट पर एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ जो आपको याद रखने की थोड़ा सा ज़रूरत है। देखो, हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ से मेजर की जाती है। लैंड मेजर किया जाता है, एरिया उसका देखकर, अच्छा कोई चीज़ वज़न के हिसाब से देखी जाती है, कोई चीज़ किसी और चीज़ के हिसाब से देखी जाती है। इसी तरह हमारे पास मेमोरी को मेजर करने के हमारे पास जो तरीके हैं वो कौन सा है, किस चीज़ से मेजर किया जाता है, इन चीज़ों से। सबसे पहले आता है बिट। एक बिट होता है बाइनरी डिजिट, यानी 0 और 1, इसको हम एक बिट बोलते हैं। अब ये 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनाते हैं। अब यही 1024 बाइट्स बनाते हैं 1 KB, और यही 1024 KB बनाते हैं 1 MB, यही 1024 MB बनाते हैं 1 GB, फिर यही 1024 कर आगे चलता है और क्या बनता है, फिर बनता है TB, PB, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जिटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोबाइट, ग्रुडोबाइट, ऐसे बनता है, ग्रुप बाइट, ऐसी चीज़ें बनती हैं ये, ठीक है जी। देखो यहाँ तक ये फुल हो गया, फुल मेरे ख्याल से ये तो या एक लेक्चर में डाल दूंगा मैं या 2 लेक्चर में डालूंगा, देखो कैसे बनेगा, ठीक है जी। और इसमें पूरा का पूरा आ गया आपका जो मेमोरी के रिगार्डिंग है, कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्डिंग। कहीं कहीं आपको लग जाएगा 2 लेक्चर भी आए हैं, किसी ने दिए होंगे, किसी ने 3 दिए होंगे, वो उन्होंने भी अपने हिसाब से जैसे उनको लगा होगा, लेकिन मुझे लगा हमारे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें पूरी नॉलेज मैंने दी है। जितना मैंने आपको बताया है इतना अगर आपको याद रहता है ना, आपका हमेशा के लिए मेमोरी वाला सिस्टम दिमाग में बैठ गया और ये सिस्टम आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ बिल्कुल आपको एकदम से आप वो करके आ जाओगे। और दूसरा, मैं जब MCQ लाऊंगा ना इस पर किसी भी सब्जेक्ट में, उधर MCQ में हम क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जिस पर हम और साथ साथ में वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक ये समझ में आ गया। PDF के लिए मैंने आपको बोला है, PDF के लिए मुझसे पूछोगे, ये PDF मैं आपको फ्री दिया करूँगा। कौन सी वाली, जो हमारी कंप्यूटर की PDFs आती हैं, ये फ्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेंगे, ठीक है जी।